हेलो गाइस, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं क्लास नाइन्थ का पोइट्री का चैप्टर नंबर सेकंड विंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरा हिंदी फुल एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ। इस विंड चैप्टर के राइटर हैं सुब्रमण्यम भारती जी। इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस पूरी कविता में सुब्रमण्यम भारती जी ने हवा की शक्ति का वर्णन किया है और उसका वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि हवा बहुत तेज गति में चलता है और अपनी तेज गति से यानी अपनी शक्ति से वो सब कुछ तोड़ देता है। इस पोयम में पोएट ने शक्तिशाली हवा को जीवन की कठिनाइयों, बाधाओं और संघर्ष से जोड़ा है। जिस प्रकार हवा प्रत्येक वस्तु को तोड़ देती है, वैसे ही एक कमज़ोर व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से तोड़ देती है। केवल कौन ही इसका सामना कर पाते? केवल शक्तिशाली लोग ही इसका सामना कर पाते हैं। तो इस विंड के माध्यम से यानी इस वायु के माध्यम से कवि ने लोगों के, मनुष्य के जीवन का बताया कि जीवन में कैसे कठिनाइयाँ आती हैं और हमें उसका कैसे सामना करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम। विंड कम सॉफ्टली। अब देखिए यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं कि हे हवा, कम सॉफ्टली, कि धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, मतलब कि हमारी खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि हमारे पेपर्स को मत फैलाओ, यानी अपनी हवा की शक्ति से हमारे पेपर्स को मत फैलाइए। हम अपनी हवा की शक्ति से हमारे खिड़कियों के 10 शटर्स को मत तोड़िए। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और हमारे अलमारियों में जो बुक्स रखी हुई है उसको आप ना गिराइए। किस कारण से? अपनी हवा की शक्ति से। नेक्स्ट लाइन में लिखा है देयर लुक व्हाट यू डिड। अब देखिए यहाँ पोएट कह रहे हैं कि डोंट लुक व्हाट यू डिड, कि देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, कि तुमने अपनी हवा की शक्ति से इन बुक्स के पेजेस को तोड़ दिया है, फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और आप दोबारा से बारिश को ले आए हो। जैसा कि हमें पता है कि बारिश आने से पहले आंधी चलती है, तूफान चलती है, तो इसलिए यहाँ पर कवि सुब्रमण्यम भारती जी कह रहे हैं कि देखो दोबारा से आप आज बारिश ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम बहुत चतुराई से कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाते हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा ना पॉकिंग। पॉकिंग मीन्स होता है मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, और वीकलिंग मतलब होता है कमज़ोर। फ्रेल कम क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। अब देखिए फ्रेल, फ्रेल मतलब होता है दुबला, कमज़ोर, और क्रम्बलिंग मतलब होता है गिराना। कि तुम कच्चे घरों को, दुर्बल घरों को, हाँ कहते हैं ना जिसको हम कच्चा घर, उसको आप गिरा देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाजे को आप तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, आप बीम्स को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रैमलिंग रैफ्टर्स का यहाँ पर मतलब बताया है कि जो हमारे घरों में बीम डलते हैं, जब वो कमज़ोर होता है तो पूरा घर भी गिरा देता है, इसलिए कहा गया है क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, के हमारे बीम को आप नष्ट कर देते हो, तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, आप कमज़ोर लकड़ी को गिरा देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, हमारे कमज़ोर शरीर को आप नष्ट कर देते हो, गिरा देते हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, हमारे जीवन को आप नष्ट कर देते हो। और क्रम्बलिंग हर्ट्स, और हमारे हृदय को भी आप फाड़ देते हो। अब देखिए बताया गया है कि जब हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा जीवन अगर कमज़ोर होगा तो ये हवा उसको क्या कर देगा? अपनी शक्ति से उसको नष्ट कर देगा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है द विंड गॉड विनोज। विनोज मतलब होता है छाटना। आपने देखा होगा कि कभी
खेती होती है और जब धान कट जाता है, मतलब कि हम फसल काट लेते हैं, तो फसल काटने के बाद हम गेहूं को अलग और उसके साथ मिले हुए भूसे को अलग करते हैं। तो हवा की शक्ति से हम भूसे को अलग कर देते हैं और गेहूं अपनी जगह गिर जाता है। क्यों? क्योंकि गेहूं जो होता है वो थोड़ा भारी होता है भूसा से, इसलिए भूसा जो है वो हवा में उड़ जाता है और गेहूं अलग हो जाता है उससे। एंड क्रशेस देम ऑल। क्रशेस, देखो क्रशेस मतलब होता है कुचलना भी, और देम ऑल मतलब उसको अलग कर देना, यानी गेहूं को भूसे से अलग कर देना। ये किसका काम है? एक हवा का काम है। फिर उसमें लिखा हुआ है वी वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, कि हवा कह रहा है कि हम वो नहीं करेंगे जो आप कह रहे हो, यानी हवा आपके अनुसार काम नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, इसलिए हमें अपने घरों को मजबूत बनाना पड़ेगा। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, हमें अपने घरों के दरवाजों को मजबूत बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें अपने शरीर को मजबूत करना होगा। मेक द हार्ट स्टडी फास्ट, और हमें अपने दिल को मजबूत करना होगा ताकि वो हर एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, उससे लड़ सके। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम ये कार्य कर लेते हैं तो विंड यानी कि वायु जो है वो हमारा मित्र बन जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है द विंड ब्लोज आउट वीक्स फायर, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। द विंड ब्लोज, कि जब हवा चलता है तो आउट वीक फायर्स, तो वो कमजोर आग को बुझा देता है ना। जैसे आपने माचिस की तीली को जलाया और माचिस की तीली क्या है? कमजोर है, तो जरा सी हवा लगने पर क्या होता है? थोड़े से ही हवा लगने पर वो माचिस की तीली बुझ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन बताया गया है कि अगर फायर स्ट्रॉन्ग रहा, यानी कि आग काफ़ी तेज होगी, तो हवा उसको क्या करेगा? फ्लरिश कर देगा, यानी कि उसको बढ़ा देगा। आपने देखा होगा जब आग घरों में लग जाती है, कहीं किसी वस्तु में लग जाती है और हवा उसको लगती रहे तो आग और तेज भड़कती है। लेकिन जब हम आग ही छोटी है, जैसे माचिस की तीली एक छोटी सी पतली सी तीली है वो, है ना, तो जब हवा आती है तो उस पतली सी तीली को तो बुझा देती है, लेकिन जब आग ज़्यादा होता है तो क्या होता है? वो उसके आग को और भड़का देता है, बढ़ा देता है, लेकिन उसको बुझा नहीं पाता। दिस फ्रेंडशिप इज़ गुड। अब देखिए बताया जा रहा है कि जो वायु है वो हमारा एक अच्छा मित्र है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम प्रत्येक दिन हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अब देखिए बताया जा रहा है कि भाई अगर हवा आपके अच्छे कार्य कर रही है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो वही कार्य बुरा करे तो फिर लोग उसकी बुराई करने लगे। जैसे अगर हवा, जैसे गर्मी में हवा नहीं चले तो हम लोग कहने लगते हैं भाई हवा नहीं चल रही है आज, लेकिन अगर अच्छी हवा चलती है तो हम कहते हैं आहा थोड़ी सी राहत मिल गई, है ना। तो यही बात कहा गया है कि अगर हवा, देखो अच्छा एक फ्रेंडशिप भी है लेकिन एक बैड मास्टर भी है जी हमारा ही, क्योंकि हवा अगर अच्छे कार्य के लिए यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन अगर हवा से नुकसान हो जाए, जैसे आप राइटिंग कर रहे हो और हवा से आपका पेज टर्न हो जाए या आपका हिल जाए कुछ पेन वगैरह, जिससे आपकी राइटिंग ख़राब हो जाए, तो हम उसको दोषी मानने लगते हैं। तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। ये हमारा पोइट्री का सेकंड चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके थर्ड चैप्टर की वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।